बिहार सरकार है जो ये बोलती है कि हमने 4.5 लाख नौकरियां दे दी प्राइवेट और सरकारी मिला के। मोदी जी ने पकौड़े और भजिए तलवा दिए युवाओं से और उसको भी रोजगार की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। कहीं न कहीं सरकार की ये मानसिकता है कि बिहार के जो नौजवान हैं वो दर दर भटके। आपने 19 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात की, आपने कितनी नौकरियां दी उस पर श्वेत पत्र जारी करें। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि आप बताइए कि किन किन प्राइवेट कंपनियों में बिहार के बेरोजगारों को, नौजवानों को रोजगार मिला और उनकी सैलरी कितनी है। बिहार विधानसभा का आज 8वां बजट सत्र है। इसी को लेकर आज कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं वो सदन के बाहर प्रदर्शन करते रहे। आप लोग आज सदन के बाहर प्रदर्शन देखिए, 2014 में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार आई, 2 करोड़ नौकरियों को देने के साथ, इस वादे के साथ आई थी प्रतिवर्ष। क्या हश्र हुआ? मोदी जी ने पकौड़े और भजिए तलवा दिए युवाओं से और उसको भी रोजगार की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। अब यही बिहार सरकार है जो ये बोलती है कि हमने 4.5 लाख नौकरियां दे दी प्राइवेट और सरकारी मिला के। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि आप बताइए कि किन किन प्राइवेट कंपनियों में बिहार के बेरोजगारों को, नौजवानों को रोजगार मिला और उनकी सैलरी कितनी है। बात एक, आपने 19 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात की, आपने कितनी नौकरियां दी उस पर श्वेत पत्र जारी करें। आप बिहार के नौजवान दूसरे प्रदेशों में जाकर, विदेशों में जाकर अपने प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं और बिहार सरकार उनको अपने प्रदेश में ही नौकरी देने में सक्षम नहीं है। कहीं न कहीं सरकार की यह मानसिकता है कि बिहार के जो नौजवान हैं वो दर दर भटके और बिहार का विकास में कहीं न कहीं उनका योगदान हो सकता था, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण हमारे यहाँ के नौजवान और बेरोजगार दूसरे प्रदेशों की ओर पलायन कर रहे हैं। बिहार की प्रतिभा का ब्रेन ड्रेन करवा रही है ये सरकार। बिहार के नौजवान कहते हैं कि बिहार में पहले परीक्षा दीजिए, उसके बाद रिजल्ट और नियुक्ति पत्र के लिए प्रदर्शन करिए, मार खाइए। यही तो विडंबना है इस सरकार की। हर एक परीक्षा जो होती है पहले तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और जो जिस तरीके से यहाँ अफसरशाही हावी है, अफसरशाही के चलते ये सब सारा भ्रष्टाचार पनपा है। पहले तो आप परीक्षा अगर अनाउंस हो गया, फॉर्म भर दिया आपने, तो हो सकता है कि 2 साल 4 साल बाद परीक्षा हो। परीक्षा अगर हो गई तो हो सकता है कि रद्द हो जाए क्योंकि प्रश्न पत्र लीक हो गया हो, और अगर रद्द ना भी हो, प्रश्न पत्र लीक हो गया हो, तो प्रतिभावान जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ नाइंसाफी होगी। और अगर किसी तरीके से रिजल्ट आ भी गया तो सरकार 5 साल उसमें देरी करेगी, 6 साल देरी करेगी रिजल्ट लाने में, और रिजल्ट आ भी गया तो भी अभ्यर्थी दर दर भटकेंगे नौकरी पाने के लिए। ये स्थिति है बिहार सरकार की और अफसरशाही के कारण है, भ्रष्टाचार के कारण है, यही स्थिति है। और मजबूरन हमारे यहाँ का जो प्रतिभा है, जो नौजवान है, दूसरे प्रदेशों की ओर रुख करता है और ये सरकार ब्रेन ड्रेन करवा रही है। तो क्या सरकार 19 लाख के जो रोजगार की वादा करके सरकार सत्ता में आए हैं, क्या जुमलेबाजी सिर्फ करके आए हैं? अभी तक तो यही महसूस हो रहा है। इस पे सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और ये प्राइवेट और सरकारी की बात हो रही है वो भी क्लियर करना चाहिए कि प्राइवेट नौकरियों में क्या 5,000 जिनको तनख्वाह मिल रही है उसको रोजगार की श्रेणी में गिरा जाए। आप तो जो रात्रि प्रहरी स्कूलों में, माध्यमिक विद्यालयों में जो रात्रि प्रहरी का जो आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उनको 5,000 आपने मानदेय तय कर रखा है, जो कि लेबर लॉज के भी हिसाब से सही नहीं है। मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसके हिसाब से भी सही नहीं है। तो आप किस रोजगार की बात कर रहे हैं? क्या 5,000 वाले रोजगार की बात कर रहे हैं? पहले ये क्लियर कीजिए। तो क्या सदन के अंदर भी आप लोग बात एकदम इस मुद्दे को लेके, चूंकि आज का ज्वलंत मुद्दा, आज के समय का, वर्तमान समय का जो ज्वलंत मुद्दा है वो रोजगार है। नौजवानों की बात कांग्रेस पार्टी करती है और करती रहेगी।